आज जैसे कि आप सबको पता है कि प्रति वर्ष जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनके काम को सराहना देने का काम करता है। उनके काम को मानवता के लिए उन्होंने समर्पण किया है निस्वार्थ भाव से। तो उनकी जो मानवता के लिए ये जो दान किया गया है, रक्तदान, महादान, जिससे कई लोगों की जीवन बचता है, तो उन सबको पहचान दिलाने के लिए और विश्व स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए कि एक इंसान एक बार ब्लड डोनेट करके एक साथ 3 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। आज भी हमारी कुछ सामाजिक परंपराएं ऐसी है और कुछ सामाजिक मान्यताएं हैं कि ब्लड डोनेट करने से आप वीक हो जाओगे, ब्लड डोनेट करने से आपको बीमारी हो जाएगी। ज्यादातर लोगों में ये भ्रांति है, तो इस भ्रांति को आपको दूर करना है। WHO इस प्रयास में वर्ष 2012 से लगा हुआ है और इस साल की जो थीम है आपकी जो है विश्व रक्तदाता, यानी कि जो ब्लड डोनेट करते हैं निस्वार्थ, बिना पैसे के। बहुत सारे लोग पैसे से भी करते हैं, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से डोनेट करते हैं किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बचाने के लिए, उनको ये पहचान दिलाने का काम करता है, उनके कार्यों को रिकॉग्नाइज करता है। तो आपको ये जानना है कि आप क्या कर सकते हैं, कौन ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। तो जनरली आप सब अलग अलग जो कंट्री है उनके थोड़ी स्पेसिफिक नॉर्म डिफरेंट होते हैं, लेकिन हम सामान्य तौर पर देखें तो जो इंसान 18 से 65 साल की उम्र का है, स्वस्थ हेल्दी इंसान होना चाहिए और जिसका मिनिमम वेट 50 किलो होना चाहिए। कुछ अलग कंट्रीज में 45 किलो प्लस माइनस वाला भी ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। और आप जो भी ब्लड डोनेट करते हैं तो यानी वो क्या करता है, एक साथ 3 लोगों की जिंदगी बचाता। आप ब्लड के अलावा जैसे कुछ ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कोरोना के टाइम में आपने सुना था कि प्लाज्मा डोनर्स की रिक्वायरमेंट थी। प्लाज्मा जैसे ब्लड 1% पार्ट होता है ना, जो ब्लड में लिक्विड होता है। ब्लड में क्या होता है, आपकी WBC होती है, RBC होती है, प्लेटलेट्स होती है। उसके अलावा जो लिक्विड सब्सटेंस होता है वो आप क्या होता है, आपका प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा से बहुत सारे एंटीबॉडी, कोरोना के टाइम पे बहुत सारे रिक्वायरमेंट थी एंटीबॉडी बनाने की, तो उसके लिए प्लाज्मा जो डोनेशन का था वो कैंपेन शुरू किया गया था। बहुत सारी रिक्वेस्ट की गई थी, हालांकि लोग अपनी जो सामाजिक भ्रांतियां हैं उनकी वजह से ब्लड डोनेशन या जो ब्लड कंपोनेंट डोनेशन वो नहीं कर पाए। तो कौन ब्लड डोनेट कर सकता है, जो 18 से 65 साल का हो। WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये बोलता है कि जिसकी उम्र 18 से 65 के बीच की है वो ब्लड क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और उसका मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, 50 किलो होना चाहिए और वो पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। पूरी तरह स्वस्थ होने का मतलब कि जैसे किसी को रिसेंट में, जैसे आज आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हो तो आपको सर्दी भी नहीं होनी चाहिए, आपका गला भी खराब नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी फ्लू जिसको बोलते हैं, जैसे बुखार के साथ आपको स्नीचिंग होती है, छींक आती है, ठीक है, नाक के साथ हाथ पैर टूटे हुए होते हैं, डेंगू, किसी भी बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनको ब्लड डोनेट नहीं करना है टेम्परेरी पीरियड के लिए। जैसे आप ठीक हो जाओ तो आप ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा जो कंसिस्टेंटली लगातार किसी भी प्रकार की मेडिकेशन लेते हैं, लगातार जैसे कोई किसी को जो बीमारियां होती हैं, उस तरह की बीमारियां जो होती हैं, लगातार काफी टाइम से 6 महीने या 3 महीने से लगातार मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। जनरली आप जब ब्लड डोनेट करने जाते हो तो डॉक्टर पहले आपके टेस्ट करता है। क्या टेस्ट करता है, आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट करता है, ठीक है। आपसे पूछता है कि भाई आपने कोई मेडिसिन तो नहीं ली है अभी रिसेंट में। वो इसलिए पूछता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में अपन ब्लड चढ़ाते हैं ना, जिसको आसान भाषा में उसके दौरान बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कोई अच्छे एक्सपर्ट की जो है सुपरविजन में चढ़ाया जाता है डॉक्टर, नहीं तो क्या हो सकता है, एक डेडली डिजीज होती है न्यूरोजेनरेटिव, उसको जैकब डिजीज बोलते हैं आसान भाषा में। उसमें क्या होता है, इंसान की धीरे धीरे जो याददाश्त होती है वो खत्म हो जाती है और जो नर्वस सिस्टम होता है पूरी तरह डैमेज हो जाता है, उसकी डेथ ही होती है। तो ये तो आपको पता है कि कौन ब्लड डोनेट कर सकता है। अब ये कब आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, तो जनरली वो लोग जैसे अभी मॉस्किटो प्रोन डिजीज होती है, जैसे मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, आपका जीका है, ठीक है। तो जहां पे ये आपके अभी आप उस जगह पे विजिट करके आए हैं तो आप थोड़े पीरियड के लिए ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। इसके अलावा वो लोग भी नहीं कर सकते जो टैटू कराते हैं, टैटू बनवाते हैं ना कहीं हाथ के ऊपर, तो वो लोग 6 महीने के लिए ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। 6 महीने बाद में वो भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, 6 महीने के लिए नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे पंजाब में ड्रग्स की एडिक्शन है बहुत सारे, कुछ लोग क्या होते हैं इंजेक्शन सीरीज में लेके जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, जैसे अफीम, चरस, ऐसा,
ठीक है, तो वो लोग ब्लड डोनेट कभी भी नहीं कर सकते। इसके अलावा जिनको HIV पॉजिटिव है वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। इसके अलावा जिनको जैसे साल भर में कोई किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस है उनके बिहेवियर में, बर्ताव में, वो भी क्या नहीं कर सकते, ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। प्रेग्नेंट वुमेन भी ब्लड डोनेट कर सकती है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी। जनरली जैसे प्रेगनेंसी का पीरियड 9 महीने का होता है, तो 9 महीने के दौरान तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। और अगर वो मतलब अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, दूध पिलाती है, तो दूध पिलाने 3 महीने बाद में वो ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन वो कंडीशन जरूर हो कि 50 किलो वेट होना चाहिए। उसके अलावा आपका हीमोग्लोबिन, आप सब जानते हैं हीमोग्लोबिन क्या करता है आपकी बॉडी में, ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के वो आपके पूरे शरीर में हर जो सेल है वहां पे क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑक्सीजन पहुंचने से क्या होती है, ऊर्जा उत्पादित होती है। तो जो अलग अलग लेवल होते हैं, आपने कभी अपना CBC करवाया तो उसमें लेवल आता है हीमोग्लोबिन का, तो वो हीमोग्लोबिन की जो यूनिट होती है, जैसे अलग अलग WHO के अनुसार के 12.1 ग्राम पर डेसीलीटर, मिलीलीटर से छोटा होता है डेसीलीटर, तो 12.1 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अलग अलग लैब का अलग, कोई फीमेल है तो उसमें इससे कम अगर हीमोग्लोबिन होगा तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। और मेल में ये 13.1 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, तो अगर उससे कम है किसी का हीमोग्लोबिन तो वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम सबको जैसे भी आप जानते हैं कि एक्सीडेंट से बहुत सारी डेथ होती है। इंडिया में हर दिन 546 लोग क्या करते हैं, एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं। और उनमें से ज्यादातर की मौत इस वजह से होती है कि उनको क्या होता है, टाइम पे ब्लड नहीं मिल पाता। और जैसे जो महिलाएं आजकल अभी न्यूज में सुन रहे हैं आप, जो फर्स्ट डिलीवरी होती है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो किसी भी महिला की, तो बहुत सारी महिलाओं की भी डेथ हुई है, जैसे कोटा में हुई है। ठीक है, एक पोस्ट पार्टम हेमरेज टर्म होती है मेडिकल टर्म में, जैसे भी किसी भी कोई फीमेल जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद में उसकी जो ब्लीडिंग होती है यूट्रस से, वो नेचुरल प्रोसेस है, तो वो जनरली जैसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं उसको रोक देते हैं, पर कभी नहीं रोक पाती। तो उस टाइम पे क्या चाहिए, हमको ब्लड चाहिए उस फीमेल की, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यू नहीं रुक रही है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है ब्लड की। तो अगर ब्लड नहीं मिलेगा, और ब्लड क्या करता है आपकी बॉडी में, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो आपके जो बॉडी के ऑर्गन है वो फेल हो जाते हैं, उससे डेथ हो जाती है। अगर टाइम पे अगर ब्लड मिले, तो ब्लड कब मिले, जब ब्लड की क्या हो, अपने पास स्टोरेज हो। ब्लड बैंक देखा होगा आपने, तो आप ब्लड स्टोरेज कब होगा, जब लोग ब्लड क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। ठीक है, तो ब्लड डोनेट करने के लिए आपको लोगों को, अपने फैमिली की, अपने परिवार वालों को, जिनके जैसे फैमिली कुछ सामाजिक मान्यता मैंने बताया, आप उनको दूर करिए कि भी कर सकता है हेल्दी। और आप जो भी ब्लड डोनेट करते हैं 24 घंटे के अंदर आपके जो भी न्यूट्रिशन होते हैं ब्लड में कंपोनेंट, वो रिकवर हो जाते हैं। 24 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता है एक हेल्दी पर्सन को रिकवर होने में। और आपको अपना ब्लड ग्रुप तो पता होना चाहिए, इमरजेंसी में किसी को जरूरत पड़ जाए, सबको पता है अपना ब्लड ग्रुप, तो ये 30 रुपए लगते हैं, अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा लीजिएगा। आप कहीं भी बाहर लैब से या सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो फ्री में करवाएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है। कभी कभी सर्टेन सिचुएशन में क्या होता है कि इंस्टेंट ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। और ब्लड की रिक्वायरमेंट किन लोगों को होती है, कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, ल्यूकेमिया होता है एक ब्लड कैंसर टाइप का, जिसमें बार बार उसका ब्लड चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है जिनमें पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, उन टाइम पे अगर ब्लड मिल जाए तो उसको बचाया जा सकता है। अभी रिसेंट में मेरे मामा जी की एक लड़की इसी वजह से डेथ हो गई, अगर उसको ब्लड मिलता तो शायद बच जाती। अभी कोटा में बहुत सारी लेडीजों की डेथ हुई है जो फर्स्ट टाइम जो मदर बनी है उनकी, तो अगर वो ब्लड उनको प्रॉपर टाइम पे मिल पाता तो वो बच जाते। ज्यादातर लोग क्या है कि ब्लड के बिजनेस भी करने लगे हैं, तो आपको वहां पे आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, रजिस्टर कीजिए कि इमरजेंसी में वो आपसे कांटेक्ट कर सके या ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक यूनिट में लगभग 350 ml लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते। एक स्वस्थ इंसान में 5 से 6 लीटर का ब्लड होता है, और जो भी आप ब्लड डोनेट करोगे वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। उससे आपके क्या होगी, जो खून में अगर किसी का आयरन की मात्रा ज्यादा है तो वो बैलेंस हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, और आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली फंक्शन करने लग जाएंगे। तो आप सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। आप क्योंकि ब्लड डोनेट करेंगे तो जो असमय मरने वाले किसी परिवार का सहारा छिन जाता है, उनको आप बचा सकते हो। तो ब्लड टेस्ट आपको कराना है सबको, और आप सबको एक शपथ लेनी है कि जहां भी रिक्वायरमेंट होगी आप वॉलेंटरीली स्वेच्छा से बिना पैसे के ब्लड डोनेट करोगे। अपने परिवार वालों को तो सभी डोनेट करते हैं, लेकिन किसी अनजान की आप मदद करोगे, उसकी जिंदगी बचाओगे, उसके परिवार को, किसी जैसे मान लो किसी परिवार में एक ही आदमी कमाने वाला है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं,
तो उनका बचपन संवार हो गया। तो एक आदमी को अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हो तो उसके साथ उसके पूरे परिवार को आप कृतार्थ कर रहे हो, वो जिंदगी भर आपका एहसान भूलेगा। और विवेकानंद जी ने कहा है कि नर ही नारायण है, इंसान की ही आप सेवा करोगे तो वही क्या है, भगवान है। और एक इंसान ही आपके काम आता है जिंदगी में। जब कभी आप मुश्किल में होते हैं या आपको किसी भी नीड की जरूरत होती है तो कोई ऊपर वाला भगवान नहीं आता, सिर्फ इंसान ही काम आता है। सबसे बड़े भगवान आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता, उसके बाद में आपकी फैमिली और उसके बाद में आपके दोस्त हैं। तो हम सबको जो भी है, कभी भी है, जो ब्लड, जैसे कैंसर से एक इनहेरिटेड डिजीज होती है हीमोफीलिया, उसमें भी रिपीटेडली एक थैलेसीमिया होती है। इन तरह की बीमारियों में बहुत सारे बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं बहुत, तो उनको आप बचा सकते हो। और ये काम करके आप बहुत बड़ा पुण्य के काम है, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई होता ही नहीं, क्योंकि आप किसी को जिंदगी दे रहे हो। और टाइम पे जब कभी आप एक्सीडेंट होते हुए देखिए तो पुलिस को भी इन्फॉर्म करें टाइम पे। ज़्यादातर लोग करते नहीं इन्फॉर्म, एक्सीडेंट होता रहता है, लोग देखते रहते हैं, मदद नहीं करते हैं ज़्यादातर। आपने न्यूज़ में सुना होगा, बहुत सारी बार देखे हैं। अब सबसे अच्छा एग्जांपल तो आपको, जैसे ऋषभ पंत जो क्रिकेटर था, उसका एक्सीडेंट हुआ था तो लोग उसको बचाने से पहले उसके पैसे लूटने लग गए थे कि हाँ ये लूट ले। लोगों की ये होती है मेंटेलिटी बहुत सारी बार। तो ये एक इंसानियत के लिए कि हम किस तरह के समाज में आ गए हैं कि जहाँ पे हम इंसान की मजबूरी का फायदा उठाने में लगे रहते हैं। किस कंडीशन में, किस हालत में है, उसके परिवार का क्या होगा अगर उसको समय पे इलाज नहीं मिले। जो सड़क से जो रोड एक्सीडेंट होते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में ही होते हैं, 546 पर डे मरते हैं। ये 2024 की रिपोर्ट है एनसीआरबी की। एक्सीडेंट और क्राइम इंडिया में कौन रिकॉर्ड करता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है कि भारत में कितने अपराध हो रहे हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनमें क्या है, जो डेटा है वो सारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो करता है कवर। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इस थीम को आपको ब्लड डोनेट करके 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स, आप बचा सकते हैं। लोगों को अवेयर कीजिए कि रक्तदान जो आप ब्लड डोनेट करोगे उससे आपकी सेहत के ऊपर फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। और डॉक्टर बिना आपकी जांच किए पूरी सेटिस्फाइड होने के बाद में आपका ब्लड लेगा और आप बहुत सारे लोगों को, परिवार को खुशियां दे सकते हो। तो आप सब रेडी हैं कमिटमेंट करने के लिए कि हम लोगों को अवेयर करेंगे? आपकी आवाज, दम ही नहीं लग रहा है भाई आपकी आवाज में। आप सर की आवाज आप सबसे ज्यादा है। मतलब कुछ चीजें सुनने में अच्छी लगती है, जब तक आप करोगे नहीं ना तब तक तो आपकी आवाज में दम होना चाहिए। क्या इंसानियत के लिए आप लोगों को अवेयर करेंगे कि रक्तदान करने से आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा? हाँ, और जरूरत पड़ी तो आप खुद भी ब्लड डोनेट करने से पीछे नहीं हटेंगे। और हटना क्या, देना ही है, जब जरूरत पड़ी तो देना है। तो सबसे पहले तो आज आप क्या करोगे, 30 रुपए लगेंगे, आपके ब्लड टेस्ट, ब्लड ग्रुप पता करोगे। क्या पता करोगे? हाँ, कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है RH फैक्टर की वजह से होता है, एंटीजन, ठीक है, साइंस में पढ़ेंगे। तो आपको अपने ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए, ताकि कोई पूछे कि भाई ए पॉजिटिव ब्लड है तो आप उनको हाँ कि भाई मैं तैयार हूं ब्लड देने के लिए, ले लीजिए, ठीक है। और निस्वार्थ भाव से देना है। बहुत सारे पैसे वाले गैंग भी चलते हैं मार्केट में, और किसी सरकारी ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करना है। अगर आप ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हैं तो हम एक कैंप ऑर्गेनाइज कर लेंगे ब्लड डोनेशन का। हाँ, आजाद तो एलिजिबल नहीं है, 18 से कम है। और जिसका मैंने बताया क्राइटेरिया, उस हिसाब से वो तो चेक करके लेते, डॉक्टर से नहीं लेते। तो आप जैसे पहले प्रार्थना में आप जो प्रेयर करते थे ना, प्रेयर, वो शपथ लेते थे, तो उसी हिसाब से आप शपथ ले सकते हैं, लेना चाहिए आपको। लीजिए भाई ऐसे, हाँ खड़े हो गए, लीजिए आप। हाँ नहीं, ऐसे लेना। आज विश्व रक्तदाता दिवस के शुभ अवसर पर भी मानवता की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे और स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करेंगे और समाज के लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को और मित्रों को इस बारे में जागरूक करेंगे कि हमें लोगों की जिंदगी बचाने के लिए नियमित तौर पर स्वैच्छिक तरीके से निस्वार्थ भाव से रक्तदान करना चाहिए। जय हिंद।
ठीक है। हाँ, सब एक ग्रुप फोटो हो जाए सबका, इस हिसाब से आ जाए।